जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आपकी लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 का 302 डीजे का क्वेश्चन पेपर 2024 सामान्य हिंदी का। अगर आप क्लास 12 के थे और आपने अगर बोर्ड परीक्षा दी है तो अगर आपका 302 डीजे सेट है तो ये आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर आपको पूरा सोल्यूशन मिलेगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए। यहाँ पर आपको एक्यूरेट आंसर की मिलेगी। तो चलिए आज का पेपर देखते हैं। अगर आपका कोई दूसरा कोड है तो आप लोग क्या करेंगे, नीचे आपको नंबर दिया गया उस पर आप पीडीएफ बनाकर भेज देंगे तो आपको उसको जल्द ही आंसर की मिल जाएगी। तो चलिए, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमने जो आपको मॉडल पेपर सॉल्व करवाए थे उन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। खंड का पर आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहला है, हर यौत की ठेठ हिंदी की ठाड़ कृति की विधा है। तो हर यौत की ठेठ हिंदी ठाड़ कृति किस विधा है? तो इसमें कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक। तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पर हो जाएगा उपन्यास। क्या हो जाएगा? उपन्यास है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, भूले बिसरे चेहरे कृति के लेखक हैं। तो भूले बिसरे चेहरे के कृति के लेखक कौन हैं? यहाँ पर आपको बताना है। वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, फणीश्वर नाथ रेणु। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, वासुदेव शरण अग्रवाल के लेखक हैं। क्या है? वासुदेव शरण अग्रवाल लेखक हैं अकाल पुरुष गांधी के, भारत की एकता के, विवर्त के, धरती के फूल के। तो वासुदेव शरण अग्रवाल लेखक हैं। किसके लेखक हैं ये? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा भारत की एकता के। तो यहाँ पर आंसर आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, आलोचना साहित्य कालिदास की लालित्य योजना के लेखक हैं। क्या है? साधना आलोचना साहित्य कालिदास की लालित्य योजना के लेखक हैं, यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। फर्स्ट आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक हैं। तो इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक कौन हो जाएंगे? तो इंद्रजाल कहानी संग्रह लेखक आपको पता होगा कौन है। इसके हैं जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दूसरे का यहाँ पर आपको दूसरे सुमित्रा नंदन पद का काव्य संकलन है। तो सुमित्रा नंदन पद का काव्य संकलन क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा पंचांजन, हिम क्रीटनी, रश्मि, वीणा। तो यहाँ पर वीणा क्या हो जाएगा? वीणा आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पद का काव्य संकलन है वीणा। क्या है? वीणा। यहाँ पर आंसर आपका फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फोर्थ आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रगतिवादी युग के कवि हैं। क्या है? प्रगतिवादी युग के कवि हैं, आपको यहाँ पर बताना है। महादेवी वर्मा, नागार्जुन, मैथिली शरणगुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नागार्जुन। क्या हो जाएगा? नागार्जुन। सेकंड वाला आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, नागार्जुन। प्रयोगवादी कवि नहीं है। क्या है? प्रयोगवादी कवि नहीं है। प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध, अज्ञेय से मंगल सिंह सुमन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मुक्तिबोध। क्या हो जाएगा? मुक्तिबोध, यानी कि सेकंड वाला आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, सेकंड मुक्तिबोध। मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती, चित्राधार, अनामिका, स्वर्णधूलि। तो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त की रचना क्या है? भारत भारती है। क्या है? भारत भारती है। तो यहाँ पर आंसर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। महावृक्ष के नीचे काव्य कृति है। तो महावृक्ष के नीचे काव्य कृति है धर्मवीर भारती की, गिरिजा कुमार माथुर की, सच्चिदानंद हीनानंद बख्शायन अगहे की, नरेंद्र शर्मा की। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद हीनानंद बख्शायन अगहे की। ऑप्शन यहाँ पर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? थर्ड वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना था? ये गद्यांश आपको दिया गया था। तो यहाँ पर आपका पहला गद्यांश है, यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि जो यहाँ जितना अधिक बूढ़ी है वह उतना ही उत्फुल्ल और मुस्कानमयी है। तो ये किस पाठ से लिया गया था? ये आपका लिया गया था रॉबर्ट नरसिंह होम से। किससे लिया गया था? रॉबर्ट नरसिंह होम से। और इसकी जो लेखक थे वो थे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कौन थे? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इसके बाद यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट। दूसरा पैराग्राफ आपको दिया गया था, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। तो ये आपको लिया गया था भाषा और आधुनिकता से। किससे लिया गया था?
भाषा और आधुनिकता था, उसके लेखक कौन है? उसके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, यानी कि प्रोजी सुंदर रेड्डी। क्या है? प्रोजी सुंदर रेड्डी। तो यहाँ पर आंसर आप लोग पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम अपने कर लिया होगा, और आपके आठ जो आंसर हैं वो तो आपके यहाँ पर हो जाएंगे। इसके बाद दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देने थे। तो यहाँ पर ये पद्यांश आपको दिया गया है, पूरा पद्यांश आपने पढ़ा होगा जब पेपर किया होगा। यहाँ पर उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यहाँ पर देखिए किस पाठ से लिया गया था, ये आपका था गीत से। किससे लिया गया था? गीत से लिया गया। उसके लेखक कौन थे? उसके लेखक थे मैथिली शरण गुप्त। कौन थे? मैथिली शरण गुप्त थे। तो यहाँ पर आपको लिखना था, सीधे कवि का नाम लिख देते आप, मैथिली शरण गुप्त, पाठ का नाम था गीत। इसके बाद नयन और कमल के आपको पर्यायवाची लिखने थे, तो नेत्रलोचन, कमल की नीरज पर आप लिख सकते थे। इसके बाद अथवा में आपको दूसरा दिया गया था, काराचीत संस्कृति विगत भित्ति बहुधर्म जाति गति रूप नाम बंदी जग जीवन भू विभक्त विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम आय तुम मुक्त पुरुष कहते मिथ्या जड़ वंदन सत्य राम नानक जयति सत्यम माँ भय जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। तो यहाँ पर ये आपको गद्यांश दिया गया था। ये गद्यांश आप ये पद्यांश किससे लिया गया था? ये आपके लिया गया था बापू के प्रति से। किससे लिया गया था? बापू के प्रति से लिया गया था। और इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक थे सुमित्रा नंदन पंत थे। कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत थे। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। इसके बाद आगे वाले तो आप कर सकते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 था, किसी एक लेखक का जीवन परिचय आपको देना था, उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख करना था। जैसे थे वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य रामचंद्र, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। तो यहाँ पर आपको तीनों करने थे। क्या करने थे? तीनों में से आपको कोई एक यहाँ पर करना था। इसके बाद निम्न में किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर हम सीधे बढ़ते हैं, आगे आंसर्स की ओर चलते हैं, क्योंकि इसका तो आपने कर लिया होगा। यहाँ पर भी आपको एक करना था। इसके बाद कहानी के उद्देश्य पर आपको प्रकाश डालना था। लाठी कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ दोनों में से आपको कोई एक करना था, अथवा आपको दिया गया था। इसके बाद स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य की एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम सीमा 80 शब्द है। तो यहाँ पर आप जिस जिले में हैं उस जिले में आपको करना था, तो ये आपने कर लिया होगा। हम सीधे आते हैं खंड खा पर आते हैं। कहाँ आते हैं? खंड खा पर आते हैं। तो यहाँ पर खंड खा में संस्कृत गद्यांश में आपको किसी एक का सा संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना था। क्या करना था? सा संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना था। अथवा ये आपको दो दिए गए थे, तो दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पर करना था। इसके बाद आते हैं श्लोक। यहाँ पर आपको दिए गए थे, खा में आपको दो श्लोक दिए गए थे। दो श्लोकों को आपको करना था। इनमें से आपको किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना। क्या करना था? संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना था। तो ये आपने कर लिया होगा। इसके बाद हम लोग आंसर की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित लोकोक्ति और मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने हुए शब्दों में वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे है अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग। तो अपनी अपनी ढपली अपनी अपनी राग का मतलब क्या है? सबका अपने मन के अनुरूप चलना। क्या होता है? सबका अपने मन के अनुरूप चलना। इसके बाद नेक्स्ट है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, यानी कि समर्थ में कोई दोष नहीं होता। क्या होता? समर्थ में कोई दोष नहीं होता। लकीर का फकीर होना। लकीर का फकीर होने का मतलब है पुरानी बातों पर चलना। क्या है? पुरानी बातों पर चलना। लोहे के चने चमाना। क्या होता है? लोहे के चने चमाना मतलब कि कठिन संघर्ष करना। क्या है? कठिन संघर्ष करना। इसके बाद था आपका अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप पठित गद्यांश के आधार पर आपको ये पढ़ना था। इसके बाद इनके आंसर्स आपको देने थे। तो ये आपने कर लिया को सिंपल सा आपको गद्यांश पढ़ना था, उनके बेस पर आपको उनके आंसर्स देने थे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। उनकी शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, एक एक नंबर में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सूर और सूर। तो यहाँ पर देखिए, सूर का मतलब होता है बहादुर। क्या होता है? बहादुर। और सुर का मतलब होता है राक्षस। क्या होता है? सुर का मतलब होता है राक्षस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहादुर और निशाचर। निशाचर का मतलब भी होता है राक्षस। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन आपका सा वाला करेक्ट हो जाएगा। बहादुर और निशाचर क्या हो जाएगा? बहादुर और निशाचर। इसके बाद है भवन और भुवन। क्या है? भवन और भुवन। तो यहाँ पर भवन का क्या हो जाएगा? भवन का अर्थ आप लोग जानते हैं कि भवन का अर्थ क्या होता है? भवन का अर्थ होता है घर, और भुवन का अर्थ होता है संसार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? घर और संसार। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सा वाला करेक्ट हो जाएगा, घर और संसार। इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। क्या है? विधि, वारिद, द्विज, सुरभि। तो इनमें से आपको किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखने थे। इसके मिलते हैं आपको 2 नंबर। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, इसी का गा क्वेश्चन आ जाता है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए।
जिसके समान कोई दूसरा ना हो। तो जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे अद्वितीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अद्वितीय। इसके बाद जो सब कुछ जानता हो, क्या है? जो सब कुछ जानता हो। तो जो सब कुछ जानता हो वो क्या होता है? सर्वज्ञ होता है। क्या होता है? सर्वज्ञ होता है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा, सर्वज्ञ। क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ। इसके बाद निम्नलिखित किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो यहाँ पर है, आज मेरा बड़ा भाई आ गया, राधा ने पत्र पढ़ा। यहाँ पर हो जाएगा, मेरे लिए फल ले आओ। उपरोक्त कथन सही है। तो यहाँ पर आपको दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना था। इसके बाद कृषि का 12 का क्वेश्चन आता है। श्रृंगार रस अथवा शांत रस का लक्षण के साथ आपको उदाहरण लिखना था। अनुप्रास अलंकार व रूपक अलंकार के लक्षण एक उदाहरण लिखिए। दोहा छंद व चौपाई छंद का लक्षण उदाहरण लिखिए। इसके बाद 13 क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन लिखना था। अपनी गली मोहल्ले की नालियों में समुचित सफाई हेतु नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए अथवा अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। तो दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पर करना था। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा 14 था। यहाँ पर आपको किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना था। राष्ट्रीय एकता, वर्तमान समय की अनिवार्यता, आवश्यकता, बढ़ती जनसंख्या तथा रोजगार की समस्या, मेरे प्रिय साहित्यकार, कृषक जीवन की त्रासदी, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता। तो यहाँ पर आपको 5 टॉपिक दिए गए। 5 टॉपिक में से आपको किसी एक टॉपिक पर यहाँ पर इसके निबंध लिखना था। तो ये आपका हो जाता है। अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड, सोल्यूशन पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।